पहला पाठ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 31, 10, 13, 19, 20, 30 से 31 तक। सच्चरित्र पत्नी किसे मिल पाती है, उसका मूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। उसका पति उस पर पूरा पूरा भरोसा रखता और उससे बहुत लाभ उठाता है। वह कभी अपने पति के साथ बुराई नहीं करती, बल्कि जीवन भर उसकी भलाई करती रहती है। वह ऊन और सन खरीदती और कुशल हाथों में कपड़े तैयार करती है। उसके हाथों में चरखा रहा करता है, उसकी उंगलियां तकली चलाती हैं। वह दीन दुखियों के लिए उदार है और गरीबों को संभालती है। रूप रंग माया है और सुंदरता निस्सार है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाली नारी ही प्रशंसनीय है। उसके परिश्रम का फल उसे दिया जाए और उसके कार्य सर्वत्र उसकी प्रशंसा करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थेसलनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से खाम तक। भाइयों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि प्रभु का दिन रात के चोर की तरह आएगा। इसलिए इसके निश्चित समय के विषय में आपको कुछ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब लोग यह कहेंगे अब तो शांति और सुरक्षा है, तभी विनाश उन पर गर्भवती पर प्रसव पीड़ा की तरह अचानक आ पड़ेगा और वे उससे बच नहीं सकेंगे। भाइयों, आप तो अंधकार में नहीं हैं जो वह दिन आप पर चोर की तरह अचानक आ पड़े। आप सब ज्योति की संतान हैं, दिन की संतान हैं। हम रात या अंधकार के नहीं हैं। इसलिए हम दूसरों की तरह नहीं सोए, बल्कि जगाते हुए सतर्क रहें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 14 से 30 तक। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियां दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थीं, उसने तुरंत जाकर उनके साथ लेन देन किया और 5,000 अशर्फियां कमा ली। इसी तरह जिसे 2,000 अशर्फियां मिली थीं, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थी, वह गया और उसने भूमि खोदकर अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों के स्वामी ने लौटकर उनसे लेखा लिया। जिसे 5,000 अशर्फियां मिली थीं, उसने और 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियां सौंपी थीं। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूंगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1,000 अशर्फियां मिली थीं। उसने कहा, स्वामी, मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहां नहीं बोया वहां लुनते हैं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर अपना धन भूमि में छिपा दिया। देखिए, यह आपका है, इसे लौटाता हूं। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट, तुझे मालूम था कि मैंने जहां नहीं बोया वहां लुनता हूं और जहां नहीं बिखेरा वहां बटोरता हूं। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहां जमा करना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1,000 अशर्फियां इससे ले लो और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे सेवक को बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, यीशु अपने दृष्टांत में आर्थिक रूपकों का उपयोग करते हुए स्वीकृतीय शिष्यत्व के बारे में बात करते हैं। यात्रा पर निकलने के पूर्व स्वामी ने अपने नौकरों को
क्षमताओं के अनुसार अपनी संपत्ति सौंप दी। ईश्वर द्वारा प्राप्त प्रतिभाओं का हम किस भांति उपयोग करते हैं, इस पर आधारित रहेगा हमारा अंतिम न्याय। हमारे उपहार या प्रतिभाएं हमें दूसरों की सेवा के लिए दिए जाते हैं। यदि हम इन उपहारों का उपयोग करने में विफल रहते हैं तो हम पर ईश्वर का न्याय कठोर होगा। दूसरी ओर यदि हम इन उपहारों का उपयोग स्वर्ग के राज्य की सेवा में करते हैं तो हमें पुरस्कृत किया जाएगा और हमें अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आइए इस वचन पर मनन चिंतन करें। ये वचन हमारे लिए कही गई है ताकि हम तैयार रहे। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।